हाय, दिस इज़ गीता फ्रॉम थिंकएक्स पॉडकास्ट। आज का एपिसोड मैं अपने एक एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब मेरी नई-नई शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड यूएस में जॉब करते थे एट दैट टाइम। तो मैं भी यूएस शिफ्ट हो गई उनके पास और वहाँ जाकर मुझे लगा मुझे भी जॉब करनी चाहिए। तो मैं किसी को जानती नहीं थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला कि आप कहीं मेरा रिज़्यूमे दो ताकि मैं भी जॉब कर सकूँ। तो उन्होंने एक कंसल्टिंग कंपनी में मेरा रिज़्यूमे दिया और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारा रिज़्यूमे दिया है और तुम्हें इंटरव्यू कॉल आएगी आज। तो वो ऑफ़िस चले गए और आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि यूएस में मेरी जॉब लगने वाली है। तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की। कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ और कुछ और बेसिक क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए। और फिर कॉल आई एंड प्रॉब्लम ये कि एक्सेंट वाज़ क्वाइट डिफरेंट। जो अमेरिकन एक्सेंट है वो हमारे इंडियन एक्सेंट से बहुत डिफरेंट है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है। केवल एक ही लाइन समझ में आई और वो थी कि आर यू मिसेस गुप्ता? तो आई सेड येस। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तो मुझे ये अपॉर्च्युनिटी जाने नहीं देनी थी कि कुछ भी हो जाए मुझे ये जॉब चाहिए। तो मैंने जो भी प्रिपेयर किया था अबाउट माई सेल्फ कि ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैंने सब कुछ एक साँस में उसको बता दिया। जब मैं रुकी मे बी अराउंड 4-5 मिनट्स लेटर तो उसने कहा, "ओके मिसेस गुप्ता, आई विल कॉल यू लेटर।" ही डिस्कनेक्टेड द फ़ोन। आई वाज़ वेरी हैप्पी। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि मेरा इंटरव्यू हो गया और बहुत अच्छा गया है, तो आप फटाफट कंपनी में पता करो कि मेरा क्या रहा, क्योंकि आई वाज़ वेरी एक्साइटेड, मुझे रिज़ल्ट जानना था जल्दी से जल्दी। तो मेरे हस्बैंड ने कंपनी में कॉल किया और पता लगा कि कंपनी से तो कॉल आई ही नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया। आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड कि उसने पूछा मुझसे कि आर यू मिसेस गुप्ता? मुझे तो यहाँ कोई जानता नहीं है, तो और कौन हो सकता है? एक इंटरव्यू कॉल ही हो सकती है। तो देन आफ्टर सम टाइम माय हस्बैंड रियलाइज्ड दैट इट वाज़ अ मार्केटिंग कॉल। तो आई वाज़ वेरी एम्बैरेस्ड कि एक मार्केटिंग कॉल थी एंड मैंने सब कुछ अपने बारे में उसको बताना स्टार्ट किया एक इंटरव्यूअर समझ के। तो एक्चुअली ये इतनी पुरानी बात है कि उस टाइम इंडिया में मार्केटिंग कॉल का कोई कांसेप्ट था नहीं। तो मेरे तो सपने में भी कहीं दूर-दूर तक ये नहीं था कि एक अननोन पर्सन आपको ऐसे कॉल कर सकता है जस्ट फॉर मार्केटिंग, क्योंकि वो कांसेप्ट इंडिया में तब तक आया ही नहीं था। वो अब स्टार्ट हुआ है थोड़े टाइम पहले से। तो आई वाज़ सो एम्बैरेस्ड कि नई-नई शादी में कहाँ एक-दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश रहती है कि हम थोड़ा दिखाएँ कि देखो हम कितने अच्छे हैं, और कहाँ मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया। लेकिन फिर भी मुझे लगा चलो कोई नहीं, जो हो गया हो गया। अभी इंटरव्यू कॉल तो बाकी है, तो आई एम गोना क्रैक द इंटरव्यू। तो आई वाज़ फुली रेडी। इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन अगेन सेम प्रॉब्लम आई कि एक्सेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। वो मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जब मुझे यही नहीं पता लग रहा तो मैं क्या आंसर करती। तो इंटरव्यू तो हुआ नहीं अच्छा। तो ऐसे एक नहीं 3-4 इंटरव्यू ऐसे ही निकले, जिसमें मुझे उनका एक्सेंट ही समझ में नहीं आ रहा था, तो टेक्निकल आंसर्स मैं कर ही नहीं पाई। बट अंदर कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस था कि हाँ, इंटरव्यू क्रैक तो मैं करूँगी। आज नहीं तो कल इंटरव्यू क्रैक मुझे करना है। एम्बैरेसमेंट भी थी, दुःख भी था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी था। और फाइनली इंटरव्यू क्रैक हुआ और ज़ोरान, अप्लाइड मटेरियल्स, सिस्को सिस्टम जैसी एमएनसीज़ में मैंने एज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया। और आज जब उस इंसिडेंट को याद करते हैं तो हँसी आती है। इवन मैंने अपने बच्चों को भी ये इंसिडेंट बताया और हम सब मिल के खूब हँसते हैं इस इंसिडेंट पर। तो अपनी मिस्टेक्स के लिए हमें एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम जो कुछ भी हैं, वो अपनी मिस्टेक्स की वजह से ही हैं। अगर मेरी लाइफ में वो मिस्टेक्स नहीं होती, तो शायद आज मैं जहाँ हूँ, वहाँ नहीं होती। तो मिस्टेक से लर्न करो और आगे बढ़ो।
कभी भी मिस्टेक्स की वजह से एम्बैरेस होके, दुखी होके घर पर मत बैठो। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। उससे दुखी मत हो उसको देखकर कभी भी। अपनी मिस्टेक्स पर हँसना सीखो। दुनिया हँसे ना हँसे कोई बात नहीं, पहले खुद हँसो अपनी मिस्टेक्स पर। फिर देखना तुम्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा सक्सेसफुल होने से। दूसरा पॉइंट कहने से पहले मैं एक बात आप लोगों से पूछती हूँ। कितने लोग हैं जिन्होंने सांप-सीढ़ी गेम खेला है बोर्ड पर? तो काफ़ी लोगों ने खेला होगा। तो सांप-सीढ़ी गेम में क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और 100 तक पहुँचते हैं और बीच में बहुत सारे स्नेक्स आते हैं, लैडर आती है। जब स्नेक्स बाइट करता है तो हम नीचे आ जाते हैं, जब लैडर मिलती है तो हम ऊपर पहुँच जाते हैं। जिसने भी खेला उसको पता होगा इस गेम का। तो वी रियली एन्जॉय, कभी स्नेक्स ने बाइट की, कभी लैडर मिली और हम ऊपर पहुँच गए। और जिसने भी खेला उसको एक चीज़ और ज़रूर याद होगी कि 99 पर एक स्नेक होता था, जिससे हम सबको डर लगता था कि ये बाकी कुछ हो जाए, ये 99 वाला स्नेक नहीं काटना चाहिए। क्योंकि जब वो 99 वाला स्नेक काटता था, एक तो आप 100 पर पहुँचने वाले हो और एक वो बिल्कुल बॉटम पर लाकर आपको फेंकता था। उस चीज़ से सबको डर लगता था। लेकिन फिर भी हम गेम खेलते थे और वो कितनी बार 99 वाला स्नेक काटता भी था और हम बॉटम पर पहुँच जाते थे। बहुत दुःख भी होता था, अरे यार! पहुँचने वाले थे 100 पर, लेकिन फिर दोबारा बॉटम पर आ गए। लेकिन क्या हम गेम को क्विट करते थे? ये कहते थे नहीं-नहीं अब मैं नहीं खेल रहा, मैं तो 99 पे था तो पहुँचने वाला था और ये मेरे साथ तो अनफ़ेयर हो गया। क्या ऐसा कहते थे? नहीं। गेम कंटिन्यू करते थे। फिर दोबारा से लैडर मिलती थी, दोबारा से स्नेक बाइट होता था और दोबारा से ट्राई करते थे, 100 पर पहुँचते भी थे। तो यही हमारी लाइफ़ के साथ होता है। हमारी लाइफ़ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं और जब हम स्टार्ट करते हैं ना अपना करियर तो बड़े जोश से करते हैं कि कोई बात नहीं, 0 से स्टार्ट करना है, मैं 100 पे पहुँच जाऊँगा। और आप पहुँच भी जाते हो, लेकिन कई बार कई सिचुएशंस लाइफ़ में ऐसी आती है कि आप टॉप पर पहुँचने के बाद दोबारा फिर बॉटम पर आ जाते हो। और ये आपके साथ ही नहीं, बहुत सक्सेसफुल लोगों के साथ ऐसा होता है। बट अगर उस टाइम पर अगर आप बाउंस बैक नहीं कर पाए ना अपनी लाइफ़ में, तो आप जहाँ हो वहीं के वहीं रह जाओगे। और जितना करेज, जितनी हिम्मत हमें सक्सेसफुल होने में लगती है ना, उससे ज़्यादा करेज हमें बाउंस बैक करने में लगता है। लेकिन एक बात और सच है कि जो इंसान बाउंस बैक करता है ना, वो जो पहले पहुँचा था, पहले कहाँ पहुँचा था? 99 तक, वो 100 तक पहुँचता है फिर। वो उससे भी बेटर करता है जिस पर वो पहले था। यहाँ पर मैं आपको स्टीव जॉब्स का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। स्टीव जॉब इज़ द फाउंडर ऑफ द एप्पल कंपनी। जो भी हम एप्पल के फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। तो 10 साल बाद उसका अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जिसकी वजह से उसको उसकी कंपनी से ही निकाल दिया गया। उस टाइम एप्पल $2 बिलियन कंपनी थी अराउंड। तो स्टीव जॉब्स जो है वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, बहुत डिप्रेस्ड हुए। ऑफ कोर्स उन्होंने इतनी मेहनत की थी 10 साल एप्पल पर, उसको उस लेवल तक पहुंचाया था और फिर बिकॉज़ ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट उसको अपनी ही कंपनी से निकाला गया। तो उसके लिए बहुत मुश्किल था उस टाइम उस सिचुएशन को कोप अप करना। लेकिन उसने एक नई कंपनी स्टार्ट की एंड इट्स नेम वाज़ पिक्सर। पिक्सर वाज़ एनिमेटेड स्टूडियो। और अगर आप एनिमेटेड मूवीज़ थोड़ी बहुत देखते हैं तो आपको पता होगा टॉय स्टोरी का। टॉय स्टोरी वाज़ द फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी जो कि पिक्सर स्टूडियो ने बनाई थी। तो पिक्सर वाज़ डूइंग रियली गुड। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने एक नई कंपनी स्टार्ट की एंड दैट वाज़ नेक्स्ट। जब उसने अपनी नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट की, उस टाइम पर एप्पल वाज़ एट द वर्ज ऑफ गेटिंग बैंकरप्ट। तो एप्पल ने पिक्सर को खरीद लिया और क्योंकि उस टाइम पर स्टीव जॉब वाज द सीईओ ऑफ द पिक्सर कंपनी, तो वो ऑटोमेटिकली एप्पल कंपनी का भी सीईओ बना। क्योंकि जो भी बोर्ड मेंबर्स जिसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो सब कंपनी को छोड़कर जा चुके थे। डूबते जहाज में कौन बैठेगा?
तो दोबारा से एप्पल कंपनी उसके हाथ में थी और उसने फिर से एप्पल पर मेहनत की और एक टाइम ऐसा आया जब वो दुनिया की फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर कंपनी बनी। तो अगर स्टीव जॉब्स जब उसको निकाला गया तब घर पर बैठ जाता, अरे मैंने इतनी मेहनत की थी और मेरे साथ इतना अनफेयर हो गया, अब मैं कुछ नहीं करने वाला। तो क्या उसको ये दिन देखने को मिलता? इतनी बड़ी सक्सेस देखने को मिलती? तो ये ताकत है बाउंस बैक की। और ये बात पक्की है कि जो इंसान बाउंस बैक करता है ना, वो जहां पर वो पहले था, टॉप पर जिस भी लेवल पर था, उससे बहुत बहुत ऊपर जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं सक्सेसफुल होने के, और अगर आप होने के बाद एक टाइम पर बॉटम पर भी आ गए तो दोबारा से बाउंस बैक करने के। और अंत में मैं यही कहूंगी कि मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।